Drunk off the goose, yeah, thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me, giving what I got, nobody. और भाई क्या चल रहा है? तो सीन कुछ ऐसा है कि आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी ही गेम में एक जादूगर के आने की। अगर आप पबजी के प्रॉपर प्लेयर हो तो ये जादूगर आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में जरूर एक दफा आपसे मिलने आएगा। और मैं पहले ही बताता चलूं कि ये ऐसा जादूगर नहीं है जो अपनी ट्रिक्स दिखाकर आपको मनोरंजन देगा। ये ऐसा जादूगर है जो चुप करके पीछे से आपकी जलाएगा और निकल जाएगा। और इस जादूगर का नाम है हैकर। ये वो वाहिद दुनिया के लोंडे होते हैं जो दुनिया भर में बकचोदियां मचाने के बाद गालियां तो खाते ही हैं, लेकिन जब गेम में आते हैं तब वहां पे भी ऐसी बकचोदियां मचाकर माँ बहन की गालियां खाते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि एक बंदा अपने घर से लाई हुई चारपाई के अंदर सोने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदा उसको सोने नहीं देता। फिर वो वहां से भाग के दूसरी साइड पे जाता है और वहां पे अपनी चारपाई दोबारा नीचे रखता है और उसके अंदर सोने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी उसका साला ऐसे पहुंच जाता है जैसे लड़कियों के डीएम में टिक पिक। और इसके साथ ही गेम स्टार्ट हो जाती है और गेम स्टार्ट होते ही प्लेन हमें अपने अंदर समा के सीधा स्टेल्बर में फेंक देता है। भाई जो ड्राइवर है प्लेन का, मतलब कि जो पायलट है, उससे ये सवाल है कि भाई तूने देखा नहीं प्लेन के अंदर RDX शानी बैठा हुआ था, भाई तू जाके तो चिंकी उतार या फिर जॉर्जो पुल उतार, भाई तूने स्टेल्बर में फेंक दिया। खैर गलती हमारी थी, हमें पता था क्योंकि यूरोप लगा हुआ है कि तो भाई रैंक पुश तो करना ही है। तो फिर वहाँ से तुम्हारे भाई को मिल जाती है शॉटगन, और जैसे ही भाई जो हमारा शॉटगन उठा लेता है ना, उसके बाद तो बंदे खुद भाग के भाई की तरफ आते हैं कि भाई मुझे मारो। तो यहाँ पे मैं एक बंदे को मार देता हूँ, बहुत ही प्रो प्लेयर होता है, लेकिन वो उस टाइम भाई मेरे सामने कोई भी नहीं चल सकता। वहाँ से फिर मैं गन उठा के देखता हूँ तो पीछे से एक बंदा प्रो प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है, और हमारे नंबर 3 जो प्लेयर है हमारे साथ नंबर 3, वैसे इसको साथ रखना ना कोई फ़ायदा नहीं है भाई, इसने आज तक घर वालों को कोई फ़ायदा नहीं दिया तो हमें क्या फ़ायदा देगा। तो वो खुटिया इस पिलर के पीछे लेटा होता है, बस तुम्हारा भाई या भाई आगे जाके ऐसी मक्खन स्प्रे देता हूँ ना मैं उसको AKM की, कि भाई वो सीधा लॉबी के अंदर जाके गिरता है। उसके बाद तुम्हारे भाई को ऐसा जोश चढ़ता है ना कि भाई पकड़ता है बग्गी और सीधा बंदों को मारने के लिए निकल जाता है। बंदों को मारने से पहले मुझे याद आता है कि भाई मेरे पास तो गोलियां ही नहीं है, तो भाई तुम्हारा इन घरों में स्टे करके थोड़ी सी लूट शूट करने लग जाता है, क्योंकि भाई गोलियां होंगी तो बंदे मरेंगे, नहीं तो हमें मार के लोग ऐसे खिसकेंगे जैसे सुमड़ी में बंदे निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। और मेरे टीममेट भी वहां पे पहुंच जाते हैं और वहां से हम गाड़ी पे बैठ के ऐसी स्पीड मारते हैं कि सीधा जॉर्जो पुल वाली पहाड़ी के ऊपर जाके स्टे मारते हैं। और यहाँ पे तुम्हें एक बात बता दूं कि जब हम जॉर्जो पुल की पहाड़ी के ऊपर चढ़े थे तो यहाँ पे 21 बंदे अलाइव शो हो रहे थे, मतलब कि 3 हम, 18 बंदे यहाँ पे जिंदा थे जब हम ऊपर आए थे। और उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने ड्रॉप गिर रहा है, और भाई मेरे सामने ड्रॉप गिरना मतलब कि वो मेरा है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो भाई तुम्हारा रिंग के वहाँ पे पहुँच के अपनी AWM उठा के दोबारा से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, और ऊपर चढ़ते चढ़ते मुझे इतना ध्यान नहीं रहता कि भाई मेरे ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे 5 लोग जिंदा हैं, मतलब 3 हम और 2 ऐसे लोग हैं जो और जिंदा हैं। और उस टाइम भी हमारे दिमाग की घंटी नहीं बजी कि भाई एकदम 21 से 5 बंदे कैसे हो गए। तो बस फिर क्या, ऊपर पहाड़ी पे वापस चढ़ता हूँ तो मुझे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही हम गाड़ी की तरफ भागते हैं तो भाई पीछे से ऐसी फायरिंग होती है कि आधी बुलेट्स में ही हम लोग लॉबी के अंदर। उसके बाद फिर हम इस कुत्ते को स्पेक्टेट करते हैं, और स्पेक्टेट करते हुए मैं देखता हूं कि भाई ने 0 मैच खेला है और 0 की KD है इनकी, और उसी ही मैच में इनके 26 किल हैं। ये तो तब होता है कि जब कोई नया बंदा पबजी गेम इंस्टॉल करे और उसको पता भी ना हो कि पबजी है क्या। भाई डायमंड में खेल रहे हैं हम, और उसमें एस भी आए थे इस लॉबी में। भाई एस के अंदर बंदे ने 26 किल कैसे कर लिए। अभी हम यही बात कर रहे थे कि भाई इसके 26 किल हैं, वो भी एस की लॉबी में, और 0 की KD, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई ने ऐसा एक करिश्मा हमें करके दिखाया कि हमारी झांटें जल गईं। भाई यहाँ से सीधा पत्थर के ऊपर चढ़े, और पत्थर के ऊपर चढ़ने के साथ ही उन्हें एक बंदा नजर आ गया सामने से, तो भाई ने गाड़ी हवा में ले ली और सीट चेंज करके उसको वहीं पे मार दिया। भाई खैर फिर पिछले मैच का हमें इतना दुख नहीं था, क्योंकि भाई हम एंड तक चले गए थे और यूरोप में हम रैंक भी पुश कर रहे हैं, तो रैंक पुश हो गया था, लेकिन चिकन डिनर नहीं मिल सका। उसी से अगली गेम में ही तुम्हारे भाई ने फुल की रश गेम कैसे की कि हमें पता चला प्रीमोस के अंदर 2 स्क्वाड जा रहे हैं। एक स्क्वाड तो सुमड़ी में आराम से करके निकल गया, क्योंकि उसको पता था कि भाई RDX लोग आ रहे हैं। खैर इस गेम में मैं अकेला खेल रहा था, साथ मेरे दूसरे दोस्त खेल रहे थे जो मेरे क्लैन के नहीं हैं, लेकिन फिर भी दोस्त हैं, कभी कभार बकचोदी मचाने के लिए ये भी मेरे साथ होते हैं। तो वहाँ से तुम्हारे भाई ने 2 गन्ने उठाई, एक UMP और एक उजी मिलते ही जैसे तुम्हारे भाई ने बाहर जंप मारी तो मैं क्या देखता हूँ कि भाई नंबर 3 को एक बंदा लेके अपने साथ जा रहा है।
हमने कहा भाई कैसे लेके जा सकते हो, टीम में तो हमारा है, हम तो इसको बचा के रहेंगे। और जैसे ही नंबर 3 को उसने नॉकआउट किया तुम्हारे भाई ने उनके ऊपर रश कर दिया। तो जैसे ही मैंने उनके ऊपर रश किया तो देखा भाई एक सड़क से बंदा भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, उसको मैंने उजी से चपेड़े मार के नॉकआउट किया और साथ ही दूसरे बंदे को UMP 9 से चपेड़े मार के नॉकआउट किया। और यहाँ पे मैं इन दोनों को ना खत्म करने वाला था कि देखा पीछे से एक और बंदा ना थॉमसन की पूरी चुनियां फेंक रहा है हमारी तरफ। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि कब वो बाहर निकले और मैं उसको नॉकआउट करूँ। साथ ही उसकी एक ऐसी जहरीली चुम्मी मेरी तरफ आई जो मुझे लग गई और वहाँ से मुझे खिसकना पड़ा। फिर भाई ने ऊपर जाके फुल अपनी हेल्थ को पूरा किया और उसके बाद जंप मारने के बाद उस बंदे पे ऐसा रश किया कि उसको लॉबी के दर्शन करा दी। उसके बाद हमने वहाँ पे प्रोमोस पूरा हाली किया और वहाँ से गाड़ी की देखरेख में निकल गए। और रास्ते में मैंने देखा कि एक बंदा गंगा में नहा रहा है क्योंकि उसको गुनाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो वहाँ से मैंने उसको सीधा ही ऊपर भेज दिया। तो वहाँ से गाड़ी में बैठ के हम ऐसा निकले कि हमें पता चला प्रिमोस के साथ वाले मोहल्ले में ना लड़ाई चल रही है। तो हम भी जाके थोड़ा मनोरंजन हासिल करें इसलिए हमने गाड़ी रोकी और रश कर दिया उनके ऊपर। वहाँ से एक प्रो प्लेयर को मारने के बाद मैं ऐसा उसकी लूट में मगन आगे भाग रहा था कि मुझे बग्गी के साथ खड़ा हुआ बंदा नजर ही नहीं आया। किल लेने के बाद हम गाड़ी में बैठे और उससे थोड़े अगले मोहल्ले में चले गए। अगले मोहल्ले में पता चला कि वहाँ पे कुछ लोग बैठे बीड़ी फूंक रहे हैं। तो हमने उनमें से एक को नॉकआउट किया और उसके बाद देखते हैं कि उसके 2 साथी गाड़ी में बैठ के पीछे से रश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा आगे जाने की सोची। आगे जाने के बाद तुम्हारे भाई ने दरख्त के साथ पीक लेकर उनको ऐसा लाल पीला किया कि भाई उनको समझ ही नहीं आई गोलियां कहाँ से चल रही हैं। साथ ही थोड़ा सा पीछे होकर मैंने उस पर 4x स्कोप लगाया और उसके बाद ऐसी OP स्प्रे दी कि भाई अगले को ना टट्टियां लग गई। उसके बाद मैं निकल पड़ा इधर उधर की परवाह किए बगैर कि भाई मेरा किल खत्म ना हो जाए, मतलब वो बंदा रिवाइव ना हो जाए। तो आगे से एटलीस्ट मुझे किल तो मिल गया था, लेकिन वो बंदा भाई उसको रिवाइव नहीं दे रहा था, उसने सीधा मेरे ऊपर अटैक किया। खैर हमारे यहाँ पे टीम में फुल सेक्सी तरीके से स्नेक बन के आया और उसने मुझे रिवाइव दिया। रिवाइव होते साथ ही तुम्हारे भाई ने ऐसी स्प्रे डाली ना कि वो बंदा कंटेनर के साथ ही लेट गया कि भाई मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद तीसरा बंदा आया तो वहाँ पर हमने स्क्वाड को वाइप कर दिया। तो स्क्वाड वाइप करने के बाद तुम्हारे भाई के थे 9 किल। उसके बाद तुम्हारा भाई ना गाड़ी में बैठ के फुल चिलिंग माहौल में ना सूटा मार रहा था। सूटा मारने के साथ अपने ड्राइवर को मैंने कहा भाई वादियों में लेके चल। वो हमें वादियों में घुमा ही रहा था कि पता चला मुझे किसी ने पीछे से लाल पीला कर दिया है और साथ ही M24 से झटका देकर मुझे गाड़ी से नीचे उतार दिया है। और अभी गाड़ी से नीचे उतर के मैं संभला ही था तो भाई ने पीछे से बग्गी लाके हम पे रश कर दिया और वहीं पे हमारा नाम सत्या हो गया। और जैसे ही स्पेक्टेट करके मैं इस बंदे को देखने ही वाला था तो मैंने देखा और मेरे गोटे जल गए। भाई DP के 3-4 बुलेट्स इसने मारी और अगले की गाड़ी फट गई यार। और साथ ही ग्रोजा चला के उसने एक बंदे को नीचे नॉकआउट कर दिया। तो फिर मैंने उसकी KD चेक की तो भाई ने मैच KD शेडी बंद करके रखी हुई थी। तो हम शरीफाना अंदाज में लॉबी के अंदर चले गए। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। गेम प्ले पसंद आया है तो वीडियो को कर दो लाइक, नीचे कमेंट में जाके अपनी राय ज़रूर दे देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Yeah, thinking that I'm too pop, getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me, giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies, setting up shop so everybody remember me. And no, I am not going through life regretfully, I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy.